Hello everyone, I welcome you all to Major HS Khalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ important international borders, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री विच हैज 9 नेबर्स, राइट. उनमें से आउट ऑफ 9 7 के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. ऑफन इन डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हम देखते हैं कि बॉर्डर रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं या जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्लोबली जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इवन उनको लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो इन्हीं को डील करने के लिए आज की क्लास है. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज. ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास फॉर द डे. And here we go. That as you can read, international and maritime boundaries of India. So maritime का मतलब होता है आपकी जो सी बाउंड्रीज हैं, और इंटरनेशनल तो जो है ही, जो बाकी कंट्रीज के साथ हम, आपको पता है इंटरनेशनल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आई एम श्योर यू हैव. नाउ अगर भारत के बॉर्डर्स की बात करें, सो इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज. जहां लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं हम, राइट. इन टोटल इंडिया के नेबर्स कितने हैं? 9, राइट. सो दीज 9 विच इज, अगर आप शुरू करते हैं, सो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना. नाउ सी, बिफोर आई मूव अहेड, अफगानिस्तान का मैं क्लियर करना चाहूंगी. बहुत लोगों को ये लगता है कि अफगानिस्तान भारत का नेबरिंग कंट्री नहीं है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैरी दैट परसेप्शन, बट द थिंग इज, ऑल्दो बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इन बिटवीन, इंडिया का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है अफगानिस्तान के साथ, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पीओके है, दैट बिलोंग्स टू इंडिया and it shares a border with Afghanistan, and that is why Afghanistan is one of the neighboring countries of India, right. उसके बाद में मूव करते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इसमें से आप पाते हैं श्रीलंका और मालदीव्स 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, राइट. सो आउट ऑफ दीज 9, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर दोज जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर्स नहीं शेयर करते हैं. इनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट. ऑल्दो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट दैट, क्योंकि आज की क्लास का एम ये है कि जितना कुछ हम कवर कर सकते हैं इस टॉपिक पर, वी कवर ऑल ऑफ इट इन वन गो, इन वन क्लास, राइट. ओके, देन वी मूव अहेड. टोटल अगर बॉर्डर बात करें, भारत का कुछ 15,106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है. इसमें से आप पाते हैं लगभग 50% इज योर सी बॉर्डर, या जिसको इंडियन कोस्ट लाइन हम कहते हैं. सो भारत की कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516 किलोमीटर्स, राइट. और हमारा जो लैंड बॉर्डर है दैट इज 15,106 किलोमीटर्स. सो ये हमारा लैंड बॉर्डर और इसके साथ हमारा कोस्ट लाइन, राइट. इफ यू मूव फर्दर, तो हम देखते हैं कि इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश. तो बांग्लादेश आउट ऑफ दीज 9 कंट्रीज वो देश है, वो कंट्री है जिसके साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट. इसके अलावा हम पाते हैं कि सबसे छोटा बॉर्डर जो है इसमें हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, राइट. सो द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान, राइट. उसके बाद में अगर हम बात करें, सो इंडो पाक बॉर्डर पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आप जानेंगे कि ये स्पेस से भी विजिबल होता है, राइट. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. ऑल्सो आप पाते हैं अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है. तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि असम इज अ स्टेट दैट शेयर्स बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज. एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, इट इज अरुणाचल प्रदेश, राइट. तो अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, सो ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार के साथ. तो इसका मतलब है ये 3 कंट्रीज के साथ शेयर करने वाला जो स्टेट है अपना बॉर्डर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट इज द highest number of countries or maximum number of countries that an Indian state shares borders with, right. Okay, then we move ahead talking about the neighboring countries. neighboring countries की अगर बात करें तो neighboring countries में आपके आते हैं पाकिस्तान, यहाँ पर हम देख रहे हैं. उसके बाद अफगानिस्तान, then you have China, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, here you have Sri Lanka, and then you have the Maldives, right. So these are our 9 countries, and as you can see in the map, श्रीलंका और मालदीव्स ये 2 हैं आइलैंड कंट्रीज हैं, और उनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं. ओके, देन वी नाउ मूव फॉरवर्ड. मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज अ लिस्ट जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑफ इंडिया, उनके साथ जो भी हमारी बॉर्डर लेंथ है, राइट. तो यहाँ अगर बात करें, सो हाउ टू रीड दिस टेबल. हियर इज द नेबरिंग कंट्री दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हियर इज द बॉर्डर लेंथ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. दिस इज द कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. जैसे ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है, and then bordering states
बांग्लादेश के साथ कौन से हमारे इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। सो इफ यू गो वन बाय वन, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ हम 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, विच इज दी लॉन्गेस्ट। उसके बाद आता है चाइना और उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो याद रखिएगा ये टॉप जो 3 जो स्टेट्स हैं आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं, राइट। ये जो 3 कंट्रीज हैं विच इज हाईएस्ट सब मैक्सिमम बॉर्डर लेंथ, दैट इज विद बांग्लादेश। उसके बाद में है चाइना और उसके बाद में है पाकिस्तान, राइट। सो बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, ये जो 3 कंट्रीज हैं इनके साथ ये बॉर्डर शेयर, अब इनकी जो बॉर्डर लेंथ है उसके हिसाब से आप इनको याद रखेंगे। सबसे ऊपर बांग्लादेश, फिर चाइना एंड देन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान आप पाते हैं बॉर्डर लेंथ के मामले में 3rd नंबर पर आता है भारत के साथ। नाउ इनकी बॉर्डर लेंथ आप देखेंगे, दिस इज 3488, दिस इज 3300। सो आप पाते हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भारत के साथ, बट चाइना में कुछ किलोमीटर यहाँ पर ज्यादा है, राइट। एंड देन बांग्लादेश की कैपिटल आप सभी को पता है ढाका है, चाइना की कैपिटल बीजिंग, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है ही, म्यांमार की कैपिटल नेपिंडो, भूटान की कैपिटल थिम्पू, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, श्रीलंका जो आप पाते हैं कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इनकी, और जयवर्धने के नाम पे लेजिस्लेटिव इनकी कैपिटल ये है। मालदीव्स की अगर बात करें, मालदीव्स की मेल बहुत फेमस कैपिटल है ही, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स, ऑफ कोर्स मालदीव्स के साथ आप पाते हैं 8 डिग्री चैनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है कि विच चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड मालदीव्स, तो याद रखेंगे इट इज दी 8 डिग्री चैनल, राइट। अगर फर्दर हम बात करते हैं श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका को पाक स्ट्रेट से सेपरेट किया जाता है, राइट। तो पाक स्ट्रेट सेपरेट, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग, क्योंकि कोई स्टेट तो है नहीं, हियर इट इज पाक स्ट्रेट, हियर इट इज 8 डिग्री चैनल, राइट। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम। भूटान के साथ, भूटान देखिए सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, एंड देन म्यांमार के साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, राइट। एंड देन आप पाते हैं नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल तो होना ही है, सिक्किम का भी ध्यान रखेंगे, राइट। इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे राजस्थान, और नॉर्थ में जाएंगे पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राइट। एंड देन चाइना के साथ आपको पता ही है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, राइट। एंड देन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, Mizoram. So these are your states, the capitals, the border length, and of course the neighboring country, right? And this table that is displayed over here will be available on the application. So you may go there, visit the table again in case you need some information or you need to refer to the table, right? So this information is going to remain with you. All right. Now moving forward, हम यहाँ पर मेजर बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया देखते हैं। मेजर बाउंड्री लाइंस की अगर बात करें, सो देखिए बहुत फेमस कुछ लाइंस हैं जो आपको पता हमेशा होनी चाहिए। जैसे पहले ही तो शुरू करते हैं इंडिया और श्रीलंका के साथ। पाक स्ट्रेट जो मैंने अभी आपको बताया ही था, पाक स्ट्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वो इन दोनों को सेपरेट करके भी रखती है, राइट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट कोई भी आप पाते हैं 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली नैरो वाटर बॉडी को हम स्ट्रेट कहते हैं, राइट। सो दिस इज पाक स्ट्रेट दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद में है रैडक्लिफ लाइन, जो थे सर सिरिल रैडक्लिफ, ठीक है। सो सर सिरिल रैडक्लिफ ने ये लाइन ड्रॉ की थी, और आप ध्यान रखिए ये सिर्फ गुजरात के इस पॉइंट से ये सिर्फ यहाँ तक ही है, आगे नहीं है ये। तो बहुत लोगों को ये लगता है पूरी लाइन ही रैडक्लिफ लाइन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखेंगे, राइट। एंड देन यू हैव द ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन आप पाते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और बहुत फेमस मैकमोहन लाइन जो है ये यहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो नेपाल है, हम डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं कर सकते हैं चाइना के साथ में, राइट। ओके, सो दिस इज योर इंडो तिब्बतन रीजन में इंडो चाइना के बीच में मैकमोहन होगी, इंडो पाक के बीच में रैडक्लिफ लाइन होगी, इंडो अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन, एंड देन यू फाइंड इंडो श्रीलंका के बीच में आपकी आती है पाक स्ट्रेट, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन की अगर बात करें तो लोकेशन बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने वाली लाइन को हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। लेंथ की बात करें अराउंड 2640 किलोमीटर, दैट इज क्वाइट सम लेंथ। एंड देन सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, द ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, ड्रॉन इन 1893। और किसने ड्रॉ किया था? ये सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, जिनके नाम पर ही ये नाम रखा हुआ है उनका,
right? It separates the tribal regions of Afghanistan and Pakistan and has been a source of dispute. और याद रखिए जहां भी dispute है आपको उस लाइन पर कुछ खास ध्यान देना है. So ड्यूरेंट लाइन को आप इसे याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, राइट. सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है दैट इज ड्यूरेंट लाइन. और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अक्सर लड़ाई चलती रहती है इस चीज को लेकर, तो इस चीज की बात आप ध्यान रखेंगे. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है. सो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रैडक्लिफ लाइन. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? दैट इज द ड्यूरेंट लाइन, राइट. दिस इज द मैप इन केस यू विश टू रेफर टू. ये जो आप सदर्न पार्ट पे देख रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, आपको पता है ये सब पाकिस्तानी सिटीज हैं, और उस तरफ काबुल, कंधार, ये जो है हमारे अफगानिस्तान के सिटीज हैं, राइट. सो दीज टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. रैडक्लिफ लाइन, रैडक्लिफ लाइन लोकेशन है भारत और पाकिस्तान. ऑफ कोर्स सर सिरिल रैडक्लिफ ने ये लाइन ड्रॉ की थी. अराउंड 2400 किलोमीटर की लाइन है. सो पाकिस्तान लगभग जितना बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है, लगभग उतना ही अफगानिस्तान के साथ भी उस तरफ शेयर करता है. फर्क ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है उसको हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली है उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं. नाउ सिग्निफिकेंस की बात करें, द रैडक्लिफ लाइन वाज ड्रॉन इन 1947 बाय सर सिरिल रैडक्लिफ to partition British into two independent dominions, भारत और पाकिस्तान. It divides the Indian continent into India and Pakistan. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस डिवीजन के लिए ये लाइन जो यहाँ रेड कलर में मार्क्ड है, ये लाइन ड्रॉ की गई थी, राइट. और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हमारी रैडक्लिफ लाइन, राइट. The line divides the state of Punjab and Bengal and is often cited as one of the major causes of communal violence. क्योंकि इस तरफ आप पाते हैं ये टोटल पूरा का पूरा जो येलो और ग्रीन टुगेदर यूज्ड टू बी इंडिया, ये वाली लाइन ने आपका वेस्ट पाकिस्तान अलग किया, और ये वाली जो लाइन थी इसने ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट किया, राइट. दोनों को ही हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं. दोनों पर ही बीएसएफ हमारा बॉर्डर गार्ड कर रही होती है. इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे. क्लास में फर्दर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कवर करेंगे. सो लेट्स सी आगे चलो. नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट बॉर्डर दैट इज द मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन ऑफ कोर्स I don't have to say much, you know that it is between India and Pakistan. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना की अगर बात करें तो लेंथ कितनी है? लेंथ इज 890 किलोमीटर्स. इसका मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है. ऑल्दो भारत और चाइना में आप पाते हैं कि काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लगता है देखने में, क्योंकि नेपाल बीच में है, राइट. तो चाइना की अगर बात करें, द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन अरुणाचल प्रदेश. इट वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग दी सिमला अकॉर्ड, ठीक है. सिमला अकॉर्ड के टाइम पर ये ड्रॉ की गई थी 1914 में, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत, राइट. चाइना डिस्प्यूट्स दिस लाइन, क्लेम्स द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये लोग क्या है, चाइना की परेशानी ये है कि जो अरुणाचल वाला रीजन है ये हमारे पास आना चाहिए. सो ये जो यहाँ पर ये जो रेड में एरिया जो मार्क्ड है, दिस इज द डिस्प्यूटेड साइट. तो वो ये कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का है. भारत के ऑफकोर्स यही कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, right. This line has been the main issues in the Sino-Indian border dispute. तो ये जो लाइन है इस तरीके से कुछ ड्रॉ की गई है that China and India has not been able to agree upon the same, right. Okay, then we move forward. बात करते हैं पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में. एज आई एक्सप्लेन यू, स्ट्रेट क्या होता है ये भी समझेंगे पहले. स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, राइट. सो पाक स्ट्रेट की बात करें, इंडिया और श्रीलंका, लेंथ है इसकी 137 किलोमीटर्स के आसपास, राइट. सिग्निफिकेंस की बात करें, पहला अग्रीमेंट साइन हुआ था जून 26 को 1974 में. ये इफेक्टिव भी उसी वर्ष हो गया था, जुलाई 8 को. A subsequent agreement in 1976 was also signed और इसने डिफाइन की थी मैरीटाइम बॉर्डर्स. ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ क्या होता है? अगेन एक नैरो वाटर बॉडी होती है. इस एरिया को हम गल्फ कहते हैं, राइट. तो यूं समझ लीजिए कि बे होता है, बे का एक नैरोवर वर्जन को हम गल्फ कहते हैं, राइट. ओके, द पाक स्ट्रेट, अ नैरो वाटरवे सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका, होल्ड्स significant political, economic and cultural importance. Of course, दो countries के बीच में cultural exchange का एक माध्यम बनता है. So it has a lot of historical and cultural importance, right? तो इस चीज का भी आप नोट जरूर करें. So here you have the Gulf of Mannar and here you have Pak Bay also. और ये हमारा बे ऑफ बंगाल तो है ही. और इसके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ करके आप देख रहे हैं रेड कलर में, दिस इज योर पाक स्ट्रेट, राइट. ओके,
देन वी मूव फर्दर। इसको पाक स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाक बे है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, राइट? ओके, देन वी टॉक अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें, इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर की ये लेंथ है, राइट? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप पाते हैं ये आपको मिलेगी नदर्न इंडिया विच इज लद्दाख रीजन। एक्चुअली अक्साई चिन वाला जो एरिया है उसको लेकर भारत और चाइना में हमेशा ही लड़ाई रही है, और उसी एरिया पर जहां पर अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है अक्साई चिन एरिया, वहां पर अभी इस पॉइंट पर जहां चाइनीज ट्रूप्स खड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? LAC, राइट? तो ये है इसका फुल फॉर्म, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं अक्सर विद LOC। याद रखिए LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है और LAC भारत और चाइना के बीच में लड़ाई है, उसकी वजह से है। सो LOC जब हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो पाक, LAC जब हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो चाइना, राइट? ओके, where they have territorial disputes, right? Of course है ही है, अक्साई चिन as I said और अरुणाचल प्रदेश। So line of actual control हमेशा भारत चाइना के बीच में आएगी, right? Okay, now आप आते हैं भारत चाइना के बीच में, हमने पहले भी अभी पढ़ी थी मैकमोहन लाइन, बट मैकमोहन लाइन और LAC में डिफरेंस क्या है? मैकमोहन लाइन जो है वो लीगली बाइंडिंग है और ये लीगली अग्रीड अपॉन नहीं है। LAC में कोई लीगल अग्रीमेंट नहीं है, बस चाइनीज ट्रूप जहां आकर ठहरे हुए हैं वही LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देयर इज नो लीगल अग्रीमेंट एज सच के दोनों देशों के बीच में कोई पैक्ट साइन हुआ कि यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? ओके, देन आप आते हैं गलवान वैली क्लैश जो हुआ था वो भी इसी के अलॉन्ग ही हुआ था। ये हमेशा आप पाएंगे, आप इस एरिया में डिस्प्यूट चलता रहता है, इसलिए आपको पता हो। यहाँ पर आप पाएंगे LAC कहाँ है, देखिए जो ब्लू में ड्रॉ की हुई है ये LOC है, ठीक है? ये भारत और पाकिस्तान है, और ये जो रेड लाइन में ड्रॉ की गई है इसको हम क्या कहते हैं? इसको LAC कहते हैं, और ये ट्राइंगुलर पार्ट जो है इन दोनों के बीच में ये हमारा सियाचिन। समझ आ गई? इसीलिए शायद अब आपको समझ भी आ गया होगा कि सियाचिन को लेकर इतनी लड़ाई क्यों होती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ चीन, और ये बेचारा बीच में भारत यहाँ पे, इसलिए भारत ये जमीन कभी नहीं छोड़ सकता है, राइट? तो आप पाते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहें तो यू कैन नॉट लेट दीज पीपल मीट हैंड्स, राइट? सो इसीलिए ये ट्राइंगुलर पार्ट आपका है सियाचिन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी जिसे कहते हैं, राइट? ओके, देन वी क्विकली मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल अभी आपने देखा इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसकी लेंथ बात करें 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये कश्मीर वॉर जो 1947-48 हुआ था, ठीक है, उसकी डिटेल में हिस्ट्री हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सो ये उसके दौरान जो है ये लाइन एस्टैब्लिश की गई थी, राइट? नाउ फर्दर इफ वी मूव, बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर फैक्ट्स की थोड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, एंड विद द रिसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस, तो आप पाते हैं तो ये जो भारत पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, वी नीड टू लुक इनटू दिस, राइट? सो इंडियन बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर है 3323, राइट? सो इसको 33-23 के हिसाब से याद रखेंगे। जिन लोगों को हिंदी में गिनती आती है 33-23, दैट इज 3323, राइट? सो 3323 किलोमीटर्स का बॉर्डर है भारत पाकिस्तान के बीच में, एंड यू फाइंड इट रिकॉग्नाइजेज जो आपकी रेड क्लिफ लाइन थी उसके हिसाब से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं बॉर्डर को, राइट? नाउ गुजरात टू जम्मू ये आपका चलता है, और कश्मीर में जो है हमारी LOC हमें देखने को मिलती है, विच इज क्रिएटेड आफ्टर द सिमला पैक्ट 1972, राइट? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कैन बी कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स कौन सा है? पहला तो है इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि है ही है, सिरिल रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी, हमने देखा, राइट? और दूसरा है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कब बनाई गई थी? ये सिमला पैक्ट 1972 में बनाई गई थी। ये बनाई गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। जम्मू एंड कश्मीर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक इंडियन कश्मीर है। ध्यान रखिए उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं बोलना होता है, इट इज इंडिया हैज नॉट ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इंडिया की टेरिटरी हमेशा से थी। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? ओके, नाउ 4 स्टेट्स दैट शेयर दिस इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान जो है, 4 स्टेट्स कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर जिसका सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, उसके बाद राजस्थान का बॉर्डर लगता है, उसके बाद पंजाब का बॉर्डर, और उसके बाद गुजरात का बॉर्डर। सो ये 4 स्टेट्स हैं, एंड कोशिश कीजिए इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, ये घटते क्रम में लगाए गए हैं आपके लिए। पहले जम्मू एंड कश्मीर आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर पंजाब आता है, और लास्ट में गुजरात आता है, राइट? सो दीज आर दी 4
स्टेट्स ओनली। कुछ लोगों को हिमाचल का भी बड़ा डाउट रहता है, तो हिमाचल को नहीं हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक, क्योंकि हिमाचल उसके साथ शेयर नहीं करता बॉर्डर। ओके, नाउ बीएसएफ, एज आई सेड, बीएसएफ जो है इस बॉर्डर को गार्ड कर रही होती है, राइट। नाउ फर्दर इफ वी टॉक अबाउट दिस, इन जम्मू 192 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, ये जो है वर्किंग बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान इज मैन्ड बाय बीएसएफ, राइट। हमारी बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स विच गार्ड्स द इंडो पाक बॉर्डर, राइट। अब ये जो एलओसी है ये चलती है आपके यहाँ पर, ये जो ऑरेंज लाइन है दिस इज कॉल्ड एलओसी, और आपकी ये जो ब्लू वाली लाइन है दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब इंडो पाक बॉर्डर बोला, तो इंडो पाक बॉर्डर में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं या एलओसी की बात कर रहे हैं। ये एलओसी है, ये एलएसी है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये चाइना के साथ है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। येलो कलर में यहाँ पर मार्क्ड है, ये हमारा सियाचिन, राइट। सियाचिन के बारे में भी हम डिटेल में कर ही चुके हैं पहले बात। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, बिकॉज अक्सर क्वेश्चंस आते हैं ऑल्सो विद टर्म्स ऑफ विद रिगार्ड टू योर एसएसबी इंटरव्यू, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बट समटाइम्स व्हेन द इंटरव्यू ऑफिसर आस्क्स यू सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, यू नो नथिंग एंड दैट डज नॉट साउंड वेरी गुड, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना पढ़ेंगे। आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना पढ़ें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अभी हमने देखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, जो अक्साई चिन एरिया जो चाइना का ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी है वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, राइट। सो ये क्या है जो आप पाते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू है ये विद चाइना, जो 3440 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा पूरा इनके साथ में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू है एलएसी का। एलएसी को फर्दर 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सेक्टर कौन से हैं, वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला एरिया आता है, उसके बाद में आता है मिडल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के थ्रू रन करता है, एंड देन द ईस्टर्न सेक्टर जो अपना अरुणाचल और सिक्किम वाला रीजन है। सो वेस्टर्न वुड बी ऑफ कोर्स लद्दाख, ईस्टर्न वुड बी ऑफ कोर्स अरुणाचल, और बीच वाला कौन सा है, उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया, राइट। बाउंड्री डिस्प्यूट इन दिस सेक्टर पर्टेन्स टू द जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इन 1860s। इन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्साई चिन को जम्मू एंड कश्मीर में लगाया था जॉनसन लाइन ने, ठीक है। हाउएवर चाइना ने बोला कि हम जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज दी जॉनसन लाइन, और उनका क्लेम किस पर बेस्ड है, मैकडोनल्ड लाइन, ये याद रखेंगे, ये मैकडोनल्ड लाइन है। मैकडोनल्ड लाइन ने क्या किया, उसने अक्साई चिन चाइना को दे दिया, ठीक। तो देयर आर 2 लाइन्स, वन इज द जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन ने अक्साई चिन भारत में रखा, डोनाल्ड लाइन ने उनको दे दिया अक्साई चिन। अब इन दोनों की वजह से, इन दोनों अलग अलग लाइंस के ड्रॉ होने की वजह से भारत और पाकिस्तान में हमेशा के लिए जो है एक प्रॉब्लम बन गई, वो बन गई अक्साई चिन वाला वो जो टेरिटरी है अपनी, ठीक है। उसके बाद में मिडिल सेक्टर की बात करें, लार्जली अनडिस्प्यूटेड है, कुछ ज्यादा यहाँ पे दिक्कत उत्तराखंड में हमें सुनने को मिलती नहीं है, राइट। ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं, अगेन काफी गर्मा गर्मी चलती रहती है ईस्टर्न सेक्टर में, क्योंकि अक्सर आप पाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट भारत और चाइना के बीच में होती हैं, राइट। तो ईस्टर्न सेक्टर में अगर बात करें, डिस्प्यूटेड बाउंड्री इन दिस सेक्टर इज ओवर दी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो थी वो 1914 में डिसाइड की गई थी बाय द शिमला कन्वेंशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिमला कन्वेंशन 1914 में जो लाइन ड्रॉ की गई थी, इसमें चाइना था, ब्रिटिश इंडिया था और तिब्बत इन शिमला रीजन था। चाइना क्या करती है, चाइना रिजेक्ट कर देती है मैकमोहन लाइन को और क्लेम करती है कि सारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनका ही है। तो यहाँ लड़ाई किस वजह से हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, क्यों, क्योंकि चाइना जो है मैकमोहन लाइन को पूरा ही हटा देती है, ठीक है, और वो मानते ही नहीं है उसको। चाइना साइड्स हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन द तवांग मोनास्ट्री एंड तिब्बत ल्हासा मोनास्ट्री। तो ये क्या बोलते हैं कि हम कल्चरली, हम तो हिस्टोरिकली इतना कनेक्टेड हैं, अभी टेरिटरी वगैरह तो मान ही नहीं रहे हैं, पॉलिटिकली बात ही नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकली कल्चरली हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं। बट इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में से फिर 50,000 देश बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकली और कल्चरली इतने डाइवर्स हैं। सो कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज के बेसिस पर बॉर्डर्स नहीं डिसाइड होते हैं, बट दैट्स हाउ इट इज। कौन समझाए उन्हें। एनीवे, जो नेक्स्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, सिलीगुड़ी आप पाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे, जिसको भारत के मेनलैंड से कनेक्ट करने वाली जो हल्की सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जिसको चिकन्स नेक भी कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल
भारत के जो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है उसमें ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। इसका काम क्या है, ये इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करती है और ये इतना नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है कि इसको चिकन्स नेक भी कहा जाता है, राइट। इट्स स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारी आ जाती है क्योंकि 20-22 किलोमीटर की ज़मीन है, अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट ऑफ हो जाएगा और उसके साथ फिर वहाँ पर कुछ भी हो उसको ऑक्यूपाई किया जाए, वहाँ पे लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमारी जो है बहुत दिक्कत रहती है इस चिकन्स नेक में, राइट। Now, China's interest in this region stems from its potential to isolate India's northeast. China क्या चाहेगा? चाइना यही चाहेगा कि हम नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर दें, ठीक है। उसके लिए वो अपना सॉफ्ट पावर भी यूज करते रहते हैं, वहाँ के लोगों में गलत फहमियाँ भी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, सारे प्रकार के प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया गया है। एनीवे, बट हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, राइट। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और चाइना के बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो आप पाएंगे ये जो यहाँ पर एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड देख रहे हैं, ये भारत और चाइना का रेगुलर मैप है। ये 3 सेक्टर्स ऑफ LAC हैं, देखिए ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें लद्दाख है, फिर आपका आता है मिडिल सेक्टर जिसमें उत्तराखंड है जो कि फेयरली काम एरिया है, पीसफुल एरिया रहता है, डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट ज्यादा है वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में, क्यों? क्योंकि मैकमोहन लाइन को चाइना मान ही नहीं रहा है, राइट। और उसके बाद में आता है चिकन्स नेक, इतना सा जो एरिया आप देख लीजिए, क्या ही एरिया आप समझते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है 7 सिस्टर्स को आइसोलेट कर सकता है। सो दिस लिटिल रेड सर्कल दैट यू सी इज आर चिकन्स नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हम इसी को कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है चाइना से, राइट, और डिस्प्यूट्स तो हमारी इनके साथ भी हैं। यहाँ पर देखते हैं तो चाइना के साथ हमने देखे 3 पार्ट्स, the western sector, the middle sector and the eastern sector of LAC, and then the 4th one that was the Siliguri corridor. Now border disputes with Pakistan, line of control, हमें पता है line of control क्या हुआ था, जो 1947 की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके चलते हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल आया था, राइट। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप पाते हैं सीज फायर हमेशा लगा रहता है, कई बार उसका उल्लंघन भी होता है, फिर वापस थिंग्स आर लुक्ड इनटू। ओके, नाउ कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर तो ऑफ कोर्स यू नो, not much to say. Kashmir has always been a region of conflict between, a point of contention between India and Pakistan. So भारत और पाकिस्तान जो है जितना कश्मीर को लेकर जिनके बीच में तनाव रहता है उतना तो किसी और चीज को लेकर रहता ही नहीं है, ट्रेड वगैरह तो पीछे रह जाते हैं, राइट। देन सर क्रीक, क्रीक क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। मान लीजिए एक लैंड है और ये वाटर वाला पार्ट है, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। इफ दिस वाटर कट्स थ्रू अ डीप चैनल यहाँ पर, तो और यहाँ पर पूरा पानी पानी इसके अंदर चले जाए, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रीक। सो बेसिकली नैरो इनलेट पानी का जो है मेन लैंड में कट करके अंदर चला जाए इरोजन करते हुए। तो ऐसे जब यहाँ पानी की एंट्री हो जाती है, हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्रीक बोलते हैं, राइट। तो ये है हमारा क्रीक। नाउ सर क्रीक जो है एक स्पेसिफिक क्रीक एरिया है इन गुजरात, जो कि आप पाते हैं इट इज एन एस्चुरी इन रन ऑफ कच्छ। एस्चुरी क्या होती है, जहां पर कोई रिवर जाकर ओशन में गिर जाती है बिना ब्रांच किए हुए, राइट। इट इज अनदर एरिया ऑफ डिस्प्यूट, और अगेन बाउंड्री लाइन को लेकर पाकिस्तान कुछ बोलता है, भारत कुछ और बोल रहा है। नाउ सियाचिन ग्लेशियर, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत ही कंटेस्टेड, कॉन्फ्लिक्टेड, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी। ऑफ कोर्स एक अपनी टेरिटरी गंवाएगा कौन देश चाहेगा कि हम अपनी जमीन किसी और को दे दें। बोथ कंट्रीज हैव ट्रूप स्टेशनड, ऑफ कोर्स वी नो दैट, राइट, और इसीलिए टेंशंस वहां पर बिल्डअप होती रहती हैं। इंडिया कंट्रोल्स द मेन पीक्स एंड पासेस, जबकि पाकिस्तान जो है वो घाटी में बैठा हुआ है सियाचिन की, और वो वहीं पर ही रहेंगे मुझे लग रहा है। नाउ इंडिया आप पाते हैं ज्यादातर जो मेन जो पीक्स और पासेस हैं वहां के, वो भारत के ही कंट्रोल में है, क्योंकि टेरिटरी भारत की ही है, वो तो बिना ही मतलब जो है एंटर कर रहे हैं इस एरिया में। ओके, नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे मैप्स देखते हैं, ये भारत पाकिस्तान का रेगुलर मैप है। यहाँ पर आप देखते हैं LAC दिख रहे हैं, इस पूरे एरिया में आपका करगिल भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेट्स ज़ूम इनटू इट, सो यू सी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में यू फाइंड यहाँ पर ये LAC भी है, राइट। फिर सियाचिन ग्लेशियर इज दिस ट्रायंगुलर पार्ट, राइट। ये ट्रायंगुलर पार्ट जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। नाउ ओवर हियर यू हैव सर क्रीक, ये देखिए ये आपकी कोरी क्रीक है और ये है आपकी सर क्रीक। ये वाला जो रीजन है हरा रंग में पाकिस्तान है और ये येलो रंग में इंडिया है।
राइट। इनके बीच में जो एरिया है इसको लेकर भी तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में, राइट। सो यू सी दीज आर सम points of contention, these are some points of conflict between India and Pakistan. Okay, now moving forward, let's talk about Nepal. नेपाल के साथ हमारे रिश्ते जो हैं लगभग ठीक ही रहे हैं, मैच्योर रहे हैं, बट सम टाइम थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है। यहाँ हम नेपाल में बात करें, काला पानी रीजन जो है, काला पानी रीजन कौन सा, ये जो पूरा येलो एरिया में देखते हैं, ये आपका इंडिया का उत्तराखंड है और ये नेपाल है। इनके बीच में जो एरिया है, इंडिया क्लेम्स द टेरिटरी क्योंकि इंडिया की है और नेपाल कहता है ये हमारी है, राइट। म्यांमार के बीच में अगर बात करें, म्यांमार जो बॉर्डर है हमारा वो लार्जली डिमार्केटेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूटेड साइट एज सच, बट एक प्रॉब्लम जो है वो इलीगल क्रॉसिंग का है, वहां से इमिग्रेंट्स आते रहते हैं और हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें मिक्स होते रहते हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है इस पॉइंट पे, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में हम देखें, द मेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज रिलेटेड टू फिशिंग राइट्स, कि वहां पर जो है आप पाते हैं फिशिंग एक लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो देयर, और फिशिंग राइट्स को लेकर अक्सर इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, राइट। तो तमिलनाडु का जो स्टेट है वहां से कई लोगों को कई बार उठा लिया जाता है कि ये श्रीलंका में एंटर कर रहे थे, ऐसे वैसे। देन कच्छतीवू आइलैंड जो है ये अनहैबिटेड है, वैसे तो यहाँ कोई रहता भी नहीं है, ठीक है, पाक स्ट्रेट वाले एरिया में ही है, और ये श्रीलंका को दे दिया गया था इन 1974, इंडो लंका जो मैरीटाइम अग्रीमेंट था ये अब उनका। फिशिंग राइट्स की अगर बात करें, इंडियन फिशरमैन जो है पर्टिकुलरली फ्रॉम तमिलनाडु, उनको जो है हमेशा उन्होंने पाक बे रीजन में की ही है फिशिंग, बट फिर वही है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस करके वो जब श्रीलंकन वाटर्स में एंटर कर जाते हैं वो दिक्कत का एरिया है। इस वजह से कई बार जो है इंडियन और श्रीलंकन अथॉरिटीज के बीच में लड़ाई होती रही है। नाउ हियर इज अ मैप, आप पाएंगे इसमें, सो ये आपका कच्छतीवू आइलैंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये आपका रामेश्वरम रीजन है, राइट, एंड दिस रेड यू सी इज द पाक स्ट्रेट, राइट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। एजेंसीज की बात करें तो जो गार्डिंग ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स है वो वन बॉर्डर वन फोर्स की हम बात करते हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनको दिया गया है, क्यों, क्योंकि वन बॉर्डर वन फोर्स, राइट। और इनकी जो मिनिस्ट्री है, जो गाइडिंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। अब यहाँ पर फर्दर अगर बात करें तो इंडियन आर्मी की अगर बात करें, इंडियन आर्मी गार्ड करती है एलओसी को विद पाकिस्तान एंड एलएसी विद चाइना, ये है भारतीय सेना, जो फौज इंडियन आर्मी का काम है। उसके बाद असम राइफल्स आप पाते हैं, इसका मेन रोल है इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना, ठीक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये इंडो पाक बॉर्डर करती है अलोंग द आईबी, और फिर है इंडो बांग्लादेश, राइट। उसके बाद में है द एलओसी इन JNK इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी विद सम बीएसएफ बटालियंस, कुछ बीएसएफ की बटालियंस हमारी वहां पर भी है, राइट। ये पूरा जो एरिया है, ये वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन वही देख रहे हैं, राइट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। ये ऑफ कोर्स आपको पता ही है, तिब्बत नाम से ही समझ गए होंगे कि इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको हम ITBP कहते हैं, फुल फॉर्म उसका है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। फिर हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल आप पाते हैं द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स, इनके लिए हमने इन्हें रखा है सीमा सुरक्षा बल, SSB भी जिसे कहते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सीमा सुरक्षा बल। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1960, राइट। 1960 में ये बनाई गई थी। इनका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये था कि जो भी बॉर्डर एरियाज में रोड नेटवर्क है उसको एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, इनका मेन काम ये था। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, बाकी आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते थे, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। इट्स मेन रोल इज टू डेवलप एंड मेंटेन रोड नेटवर्क्स सच एज भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। सो ऐसे एरियाज में आपको क्या करना है, रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन बॉर्डर एरियाज द कनेक्टिविटी इज गुड, राइट। ओके, नाउ फर्दर मूविंग, इंडियन नेवी की बात करें। इंडियन नेवी ऑफ कोर्स जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो सारी की सारी हमारी भारतीय नौसेना के पास में है, राइट। इंडियन कोस्ट गार्ड को एडिशनली रिस्पॉन्सिबल रखा गया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स अप टू कितना 12 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि वही अपना एरिया है, कोई भी कंट्री हो वो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही रखती है, राइट। और ये सारे एरिया में पेट्रोलिंग कोस्टल पुलिस करती है, राइट। ओके, नाउ स्टेट मरीन पुलिस,
स्टेट मरीन पुलिस जो है कोस्टल पेट्रोलिंग क्लोज टू शैलो वाटर्स, जो शैलो वाटर्स में पेट्रोलिंग है वो स्टेट मरीन पुलिस करती है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का रोल क्या है इन बॉर्डर मैनेजमेंट, इज प्राइमरली सपोर्टिव, कि इंडियन एयरफोर्स हमेशा एक सपोर्टिव काम करेगी, राइट। ये हमेशा एयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्वेलेंस में हेल्प करते हैं, रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। आर्मी, बीएसएफ और कोई भी सिक्योरिटी फोर्स हो, उनको बेसिकली इनका काम सिर्फ एड और सपोर्ट का है। नाउ फर्दर मूविंग, इंपॉर्टेंट कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हमने देखे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस पर भी क्वेश्चंस आए हैं। सो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के नाम पे भी आती है। सो यहाँ पर आती है 17th पैरेलल साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में, राइट। ये इनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो पुराना जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम था 1954 का जिनेवा अकॉर्ड्स हुए थे उनके टाइम पर ये बताया गया है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इवन इफ यू इतना भी आप रिमेंबर कर लें कि विच इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज, यू वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे इतनी इन्फॉर्मेशन से, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर 20th पैरेलल जो है लीबिया और सूडान के बीच में आप आते हैं, दोनों ही कंट्रीज अक्सर न्यूज में बनी रहती हैं, एंड दैट्स व्हाई 20th पैरेलल भी कई बार मेंशन होता है न्यूज में। 22nd पैरेलल जो है वो इजिप्ट और सूडान के बीच में, इजिप्ट भी आप आते हैं, अगेन जो है चाहे सुएज कैनाल इश्यूज हो या कोई भी इशू हो, अगेन आप पाते हैं दोनों कंट्रीज करंट अफेयर्स में बनी रहती हैं। फिर उसके बाद में 24th पैरेलल, ये तो अपना ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 24th पैरेलल तो आपको याद रखना ही रखना, आप कुछ भी भूल जाएंगे ये नहीं भूलेंगे, राइट। फिर है 25th पैरेलल जो कि मॉरिशाना और माली के बीच में ये आपका आता है, ठीक। उसके बाद में 31st पैरेलल इराक ईरान, अगेन टू कंट्रीज विच ऑलवेज रिमेन इन न्यूज, तो आपको 31st पैरेलल याद रखना है। 38th बिकॉज क्योंकि किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के लीडर, तो अगेन आप पाते हैं वो न्यूज में रहते हैं और इसकी वजह से यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस। 38th पैरेलल। 49th पैरेलल, the longest border, the US and the Canada. Excuse me. Now 49th parallel जो है between the US and the Canada. Durand line of course आपने अभी देखा ही था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। Then Hindenburg line जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। सो हिंडनबर्ग लाइन इज बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। मैकमोहन लाइन जो है वो है इंडिया एंड चाइना के बीच में। एंड देन लास्ट में आती है मैग्नेट लाइन, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। हिंडनबर्ग याद रखेंगे पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ये जो है डिफेंसिव लाइन ड्रॉ की गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इसने इट हैड रेंडर्ड इट इररेलेवेंट। देन मैग्नेट लाइन इज वेरी फेमस बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, राइट। ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ड्रॉ की गई थी। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस में फर्दर हम कंटिन्यू करते हुए वी हैव दी मैनरहेम लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। ओडरनीस लाइन है ये आपकी पोलैंड और जर्मनी। रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और आपको पता ही है ये कब ड्रॉ की गई थी, हमने इसको डिटेल में देखा हुआ है ऑलरेडी। देन सिगफ्रीड लाइन जो है ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में आती है। ब्लू लाइन लेबनान एंड इजराइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू लाइन आती है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। सो इजराइल अगेन इज वन कंट्री विच इज ऑफन इन न्यूज, यू शुड नो व्हाट इज ब्लू लाइन, राइट। एंड देन द पर्पल लाइन, ये कलर से हैं, तो ये इजराइल और सीरिया के बीच में आती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल सीरिया वुड बी पर्पल, इजराइल एंड लेबनान इज ब्लू लाइन, राइट। देन ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन है या इसको यूएन बफर जोन भी कहते हैं, दिस इज बिटवीन साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस। तो एक तो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और एक है टर्किश साइप्रस, इनके बीच में आती है हरी लाइन, ग्रीन लाइन, राइट। Okay, and these three lines again, green line Israel, Egypt, Jordan, Lebanon and Syria के बीच में आती है। It serves as a boundary between Israel and the West Bank और Gaza Strip. Again क्योंकि ये मैं इसलिए mention कर रही हूँ क्योंकि these are again very important places जो कि अक्सर न्यूज़ में mentioned होते हैं। मैनरहेम लाइन हम देख ही चुके हैं, फिनलैंड एंड सोवियत यूनियन हिस्टोरिकली जो हुआ करती थी, राइट। The Mannerheim line was a defensive fortification line जो कि built की गई थी by Finland along its border with Soviet Union, especially on the Karelian Isthmus. तो ये फिनलैंड ने ड्रॉ की थी अपने फोर्टिफिकेशन के लिए, so you should know this. कर्जन लाइन जो है पोलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में है, right? It primarily aimed at defining the border between two countries after the World War I, right? So ये एक लाइन हुई थी, initially 1919 में प्रपोज हुई, but it wasn't formally established जब तक वर्ल्ड वॉर 2 ना हो गया, राइट। सो विद दैट
we finished the class. And so in this class, in order to summarize, we have looked into all the important international boundaries, जो भी important guarding agencies हैं, हमारी security agencies हैं. Then we also looked into the major disputed sites between India, Pakistan, India, China, and our जो भी important neighbors हैं. Right, and then we also looked at the important boundaries between India and its neighbors, right? So all this, and now, and as I've said before, this content will be, or this file will be available on the application. So make sure you visit the file, because see, there's a lot of data also in this line. There is the border length, then you have to remain things in, or remember things in order. So make sure that you try to remember as much as you've learned in the class, and also keep revisiting the file given in the application. I hope it was a good learning experience. Jai Hind.